नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हाउ टू फिल बाय सुमित में। दोस्तों आज हम आपको फिल करना सिखाएंगे आरआरबी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के जो फॉर्म आ रखे हैं उन्हें कैसे फिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले sarkari.com पर जाइएगा, वहाँ पर ऊपर ही इसका लिंक दिया हुआ है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा आपके सामने। इस पेज में आपकी डिटेल है, किस डेट से स्टार्ट हो रखा है आपकी वैकेंसी, किस डेट में क्लोज हो जाएंगी, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका वैकेंसी की टोटल डिटेल आ जाएगी, इसमें कितनी वैकेंसी आपकी टोटल है और उसके आगे क्वालिफिकेशन। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आरआरबी वाइज आपकी वैकेंसी डिटेल आ जाती है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आरआरबी आरआरसी से डेबर्ट तो नहीं है, नो कर दीजिएगा। उसके बाद कोई लेसिक सर्जरी हुई है आपकी या नहीं हुई है, उसे भी नो कर दीजिएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी है या नहीं, उसे भी नो कर दीजिएगा। कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का फुल नेम, सिंगल कॉलम में फुल नेम कैंडिडेट का यहाँ पर आपको फिल करना है दोस्तों। नेक्स्ट में रिटाइप कर देंगे कैंडिडेट का फुल नेम। उसके बाद नीचे कोई नेम चेंज किया हुआ है नहीं, नो कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फिल कर लेंगे दोस्तों। रिटाइप कर देंगे, दोबारा सिलेक्ट नहीं करना होगा, फिल करनी होगी दोस्तों। यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट का जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे फादर्स नेम, कंप्लीट फादर्स नेम सिंगल कॉलम में डालेंगे दोस्तों और राइट साइड में उसे रिटाइप कर देंगे। ऐसे ही मदर्स नेम है वो भी इस तरीके से हम फिल कर लेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पर हम कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करेंगे दोस्तों। कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करने के बाद वेरीफाइंग यूजिंग आधार, इस पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हम कैंडिडेट की डिटेल फिल भी कर सकते हैं और उधर ऊपर यहाँ पर टिक दिया हुआ है कि माई आधार आज सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद कंसर्न पर क्लिक करेंगे और नीचे वेरीफाई कर देंगे दोस्तों। अगर सारी डिटेल आपकी मैच हो रखी है तो ये बता देगा योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद ईमेल आईडी दोस्तों, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेंगे और उसके नीचे फ़ोन नंबर। दोनों पर ओटीपी डिफरेंट आएगा दोस्तों, दोनों का ही ओटीपी यहाँ पर हमें फिल करना है। ईमेल फिल करेंगे, उसके ओटीपी और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर फिल करेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोनों का ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद उसके बाद नीचे पासवर्ड क्रिएट करेंगे दोस्तों, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे और नीचे कैप्चा कोड डालकर हम यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे दोस्तों। इसे प्रीव्यू करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कुछ एक प्रीव्यू देगा हमें और प्रीव्यू के बाद हमारा कुछ फॉर्म ऐसे दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद नीचे क्लिक कर देंगे आई हैव रीचेक पर और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है या हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है आरआरबी में। उसके बाद लॉगिन करने के लिए अपना फ़ोन नंबर डालेंगे दोस्तों और फ़ोन नंबर के बाद अपना जो पासवर्ड हमने अभी बनाया था वो पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, कुछ मेन पेज आ जाता है आपका। यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर रहा है आपकी आरआरबी, किस आरआरबी से आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों, वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि कौन सी आरआरबी में वैकेंसी ठीक है अकॉर्डिंग टू हमारी कास्ट लेवल, तो वहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। चेक कर लिया है हमने, आरआरबी हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं। सेम आरआरबी में दो ऑप्शन आ रखे हैं दोस्तों, कुछ में नहीं है, तो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे जिस आरआरबी के किस ऑप्शन में हमारी वैकेंसी ज़्यादा हैं, वो प्रेफरेंस हम सिलेक्ट करके आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। ये हमारी पर्सनल डिटेल है, यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस फिल कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद रिलीजन फिल कर लेंगे, जिस भी रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारी कौन सी लैंग्वेज में हम अपना पेपर देना चाहते हैं वो हिंदी सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद दो विजिबल मार्क्स, जो भी कैंडिडेट के बॉडी पर दो विजिबल मार्क्स होंगे वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आ जाता है हमारा कम्युनिटी जो भी होगी कैंडिडेट की वो फिल कर लेंगे। अगर एससी या ओबीसी है तो उससे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल हम यहाँ पर अपने फिल करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसके बाद किस अथॉरिटी ने पास किया है और डेट ऑफ इशू क्या है। उसके बाद ट्रैवल पास अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसे यस कर सकते हैं और आपकी कुछ माइनर सी डिटेल लेगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर स्कैन अपलोड लेगा। वो दोस्तों पीडीएफ में होगा, आपका 500 KB से कम हमें अपलोड करना है दोस्तों, क्योंकि हमने पहले से स्कैन किया हुआ था। यहाँ पर हमने अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डाल दिया और अपना कास्ट सर्टिफिकेट हम यहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नीचे आ जाता है हमारा प्रेजेंट एड्रेस में जो भी कैंडिडेट का एड्रेस होगा यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद
टिक कर दीजिएगा अगर सेम ही है हमारा परमानेंट एड्रेस। अपनी डिटेल सेव कर लीजिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने पे कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे पूछ रहा है, आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से नहीं तो नहीं है, और आपका रेलवे कोई जॉब तो नहीं कर रहे हैं, करंट एम्प्लॉय तो नहीं है, एक्ट अप्रेंटिस आपने किया हुआ है नहीं किया हुआ है। इसे दोस्तों अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो यस कर दीजिएगा, अनदर आप इसे नो भी कर सकते हैं दोस्तों। नो करने के बाद नीचे आ जाएगा आपकी बैंक की डिटेल। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप पहला फेज क्लियर कर लेते हैं रिक्रूटमेंट का तो आपकी फीस रिटर्न हो जाती है दोस्तों इसमें। इसी वजह से ये आपका अकाउंट नंबर या अकाउंट की डिटेल यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट की डिटेल फिल कर देंगे दोस्तों। फिल करने के बाद नीचे सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, इसमें हमारी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर मांगेगा। सबसे ऊपर दिया हुआ है 10th की मार्कशीट की डिटेल, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 10th हमने यूपी बोर्ड से की है या किसी भी बोर्ड से की है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से हमने पास की है, उसके बाद बोर्ड, और मार्कशीट पर नीचे लेफ्ट कॉर्नर में एक डेट होती है दोस्तों, उसे यहाँ पर आप फिल कर देंगे दोस्तों। डेट ऑफ पासिंग बोली जाती है। उसके बाद रोल नंबर, जो भी कैंडिडेट का 10th की मार्कशीट में रोल नंबर होगा वो और ऐड कर देंगे दोस्तों। ऐड करने के बाद नीचे क्वालिफिकेशन में जाएंगे, फिर ITI सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ITI जिस भी ट्रेड से की है, किस स्टेट से की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, किस इंस्टीट्यूट से की है, और डेट ऑफ पासिंग क्या है ITI का, और सर्टिफिकेट NCVT या SCVT से दिया हुआ है या सर्टिफिकेट टाइप क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम फिल कर देंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद कुछ हमारा ऐसा पेज का ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हम अपना कैंडिडेट का फोटो, जो कि वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, 30 और से 70 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है कि किस प्रकार से फोटो होना चाहिए। और उसके बाद आपका साइन, वो भी 30 से 70 KB के बीच में ब्लैक और ब्लू पेन से होना चाहिए दोस्तों, जो कि हमने पहले से स्कैन किए हुए हैं। स्कैन करने पर ये आपको प्रीव्यू भी दिखाता है दोस्तों। तो हमने पहले से जो स्कैन किए हुए हैं उन्हें अपलोड करेंगे दोस्तों। फोटो अपलोड हो गया, उसके बाद साइन भी अपलोड कर लेंगे दोस्तों। साइन अपलोड करने के बाद हम अपलोड एंड सेव पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। अपलोड एंड सेव पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ही हमें सिलेक्ट एग्जाम ट्रेड कंफर्म किया हुआ है, जो कि हमारा कैंडिडेट का इलेक्ट्रीशियन था, हमने सिलेक्ट कर लिया। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ RRBs हमें ऊपर नीचे तो नहीं करनी, प्रेफरेंस सही है दोस्तों। उसके नीचे आया है आपका आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, हमने ओके क्लिक कर दिया उस पर। यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देंगे, दोनों पर क्लिक कर देंगे और प्लेस डाल देंगे, जो भी प्लेस हमारा होगा दोस्तों। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे दोस्तों, चेक कर लेंगे कोई डिटेल गलत तो नहीं है, अभी हम एडिट कर सकते हैं इसमें। अनदर नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम अपनी सारी डिटेल चेक करते हुए आई हैव रीचेक पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपका आता है दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का पेज आ गया है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हल्का सा, राइट साइड में आपका पे नाउ का ऑप्शन आ रखा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। इसमें डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बैंक ब्रांच से भी कर सकते हैं। अनदर यहाँ पर हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दे रहे हैं। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसा पेमेंट का स्लिप आ जाता है हमारे सामने, जिसका हम यहाँ से प्रिंट ले लेंगे दोस्तों। पेमेंट का स्लिप का प्रिंट लेने के बाद ऊपर ही व्यू और मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर राइट साइड में आता है व्यू एप्लीकेशन के नीचे जो आइज बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ से हम एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।